चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है परिवहन और संचार। आज का जो टॉपिक है वो क्या है मेरे भाई? परिवहन और संचार। ध्यान से सुनिएगा। परिवहन और संचार, ये मस्ट टॉपिक है। ये लेसन नंबर 7 है। अध्याय नंबर कितना है मेरे भाई? अध्याय नंबर 7। ठीक है, अध्याय नंबर 7, परिवहन और संचार। परिवहन और संचार। अब सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, सभी लोग सोचिएगा और सुनिएगा ध्यानपूर्वक। एक बार में करते हैं कि आपको हम याद करा दें परिवहन का मतलब क्या हो। तो कहिएगा, व्यक्ति, वस्तु, सेवा आदि को, वस्तु सेवा आदि को एक जगह से जगह लाने सहायता प्रदान करता है। व्यक्ति, वस्तु, सेवा इत्यादि को लाने ले जाने में सहायता प्रदान करता है। परिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? परिवहन कहा जाता है। व्यक्ति, वस्तु, सेवा आदि को एक जगह से दूसरे जगह लाने ले जाने में जो मदद करता है उसे क्या कहते हैं? परिवहन। क्या कहेंगे? परिवहन कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब हम आगे चलकर इसके प्रकार के बारे में भी चर्चा करेंगे। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले हेडिंग को देखते हैं। और आता है मेरे भाई संचार। संचार किसे? बहुत हॉट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत हॉट क्वेश्चन है। सूचनाओं को आदान प्रदान करने वाले माध्यम को संचार कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा। संचार वह इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसके तहत सूचनाओं का क्या किया जाता है? आदान प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे भाई? आदान प्रदान किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? अब आता है थोड़ी सी इनकी प्रकार की चर्चा कर ले। प्रकार की भी चर्चा कर ले। जैसे मोबाइल सॉरी, इसके प्रकार की भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। संचार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होता है, व्यक्तिगत संचार और एक होता है सार्वजनिक सार्वजनिक संचार। अब सवाल आता है भाई, व्यक्तिगत संचार किसे कहते हैं? है कि नहीं? सूचनाओं को आदान प्रदान करने वाले माध्यम को तो संचार कहते हैं। अब संचार हो जाता है दो प्रकार के। कौन कौन है? एक होता है व्यक्तिगत संचार, दूसरा होता है सार्वजनिक संचार। अब सवाल होगा कि व्यक्तिगत संचार किसे कहते हैं? व्यक्तिगत संचार किसे कहते हैं? अब ध्यान से सुनना मेरे भाई। व्यक्तिगत संचार के अंतर्गत चलिए वैसे संचार जिस पर एक व्यक्ति विशेष का क्या हो? अधिकार हो। एक व्यक्ति विशेष का जिस संचार पर अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संचार कहते हैं। जैसे मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल, जीमेल, फीमेल। अब भाई फीमेल पर भी एक ही आदमी का अधिकार होता है। ऐसा थोड़ी है कि फीमेल सार्वजनिक होती। अब फीमेल इसलिए कहे हैं कि अब एक प्रकार के संचार का साधन है। अब एक महिला है, ये कोई बात जान गई तो को कहेगी, कह देगी हम तोरा के अपन समझ के कहनी है, ना कहिए क्या के ओकरो अपन है ना भाई। कहेगी, तीसरा कहेगी, देखते देखते पूरा गांव भर जान जाएगा। भाई रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन सबसे तेजी से मुँह मुही जो है ना पहुंचा देती। इसीलिए महिला भी एक प्रकार का संचार का साधन है। चले जोक सपाटे आगे बढ़ते। और आता है सार्वजनिक संचार, वैसे संचार जिस पर समाज के सभी लोग यूटिलाइज करते हैं। ऐसे संचार को हम सार्वजनिक, रेडियो, टेलीविजन, टीवी, अखबार, पत्र, पत्रिका, किताब,
जो संचार आते हैं ये आपको देख सार्वजनिक। अब मेरे भाई एक आते हैं, पहले के जमाने में चिट्ठी चलता था, चिट्ठी चलता था, क्या चलता था? चिट्ठी चलता था। अब चिट्ठी चलता, जैसे मान लीजिए कि पिया कहाँ गए? परदेश। अब मान लेते हैं संचारे की बातें हो रही, चर्चा कर, मान लेते हैं किसी का नया शादी हुआ है, हाँ किसी का नया शादी हुआ, अब पति कहाँ चला गया? परदेश चला गया। हाँ मान लेते हैं किसी का नया शादी हुआ है, शादी के बाद जो है ना पति कहाँ चला गया? पति परदेश चला गया। हाँ क्या कहाँ गए? रंगून। और नहीं है टेलीफोन तो कैसे करेंगे बातचीत? हाँ तो पहले चलता था चिट्ठी। हाँ चिट्ठी इधर से जाएगा उधर से आएगा, अगर गलती से पिन कोड गड़बड़ हो गया तो चिट्ठी कहाँ की जगह वहां पहुंच जाता। तब पहले के जमाने में संचार की जब सुविधाएं नहीं थी तो लोग क्या करते थे? चिट्ठी लिखने का काम करते। जैसे मान लीजिए एक राम है, एक जो है ना राम है और एक है श्याम है, भाई है। राम भाई का जो है ना शादी हो जाता है, राम का शादी हो जाता है, ठीक है, राम का शादी हो जाता है। वैसे राम क्या करेंगे? चले गए पति। चलिए यहां तक रहने देते हैं, एक संचार हो गया। अब मान लेते हैं कि संचार थोड़ा आगे बढ़ते। अब देखिए संचार की बात है, चार नावों को आदान प्रदान करने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहा जाता है। संचार का सूचनाओं को आदान प्रदान करने वाले माध्यम को क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। किसी को अब आते हैं संचार कितने प्रकार के, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए किस माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो संचार कहते हैं। संचार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक होता है व्यक्तिगत संचार, क्या होता है? सार्वजनिक। वैसे संचार और एक व्यक्ति का अधिकार हो, ऐसे संचार जिस पर अधिकार हो व्यक्तिगत संचार कहेंगे। जैसे फाइल, नाट्य, ये सब क्या हो गया मेरा भाई? व्यक्तिगत संचार है, जिस पर एक व्यक्ति विशेष का अधिकार हो तो व्यक्तिगत संचार कहते हैं। और सार्वजनिक संचार के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों का अधिकार हो, क्या कहते? तो सार्वजनिक संचार कहते हैं। जैसे रेडियो है जी, रेडियो है ना, अखबार, टेलीविजन, अखबार, किताब पत्र हो गया, सार्वजनिक संचार हो गया। कौन संचार हो गया? तो सार्वजनिक संचार हो गया। अब ध्यान से सुनिए, आज मोबाइल टेलीफोन है तो हम लोगों का जीवन कितना आसान हो गया है, बड़ा शानदार और बड़ा आसान हो गया है। लेकिन कल्पना करिए पुराना जमाना में संचार नहीं था, पुराना जमाना में संचार नहीं था, तब कैसे लोग अपना जीवन यापन करते होंगे? कैसे लोग अपना जीवन यापन करते थे? अब सोच के मान लीजिए, हाँ मान लेते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति है, का नाम है मगरू, एक का नाम है झगरू। मंगरू और झगरू जो दोनों क्या है? भाई है, दोनों भाई है, ठीक है। अब यहाँ से सीधा अब पहले की बात है तो आजकल तो मोबाइल आ गया तो मोबाइल में अपनी बात कहते, मोबाइल आ जाने के बाद आप अपनी बात कहते, लेकिन मोबाइल नहीं था, बात कैसे होती थी? बहुत मुश्किल था ना जी, कैसे दिल की बात होगी? हाँ, दिल की बात है दिल में रहने दो, नहीं तो कोई सुनेगा तो
है कि नहीं? ये दिल की बात है, दिल में रहने दो, नहीं तो सुनेगा कोई तो क्या होगा मेरे भाई, है कि नहीं? बेहतर है पाकर। मान लीजिए पहले मोबाइल नहीं था तो कोई पत्र लिखना हो, अगर मान लेते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति है, उसका नाम है मंगरू, मंगरू का विवाह हो गया, मंगरू का विवाह हो गया। मंगरू विवाह के साथ अपने मंगरू जो है अपनी पत्नी के साथ क्या करने लगे, अपने परिवार के साथ घर में। मंगरू की पत्नी क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट, मां बनने वाली। मंगरू के क्या हो जाती है, मां बनने वाली। ऐसे स्थिति में मंगरू जो है ना कहाँ चल जाता, बाहर, बाहर यानी परदेश। अब बताइए तो मंगरू के पत्नी के पिया कहाँ गए? हाँ, अगर मान लीजिए पिया कहीं रंगून चले गए तो टेलीफोन कहाँ से होगा, नहीं ना होगा, का है नहीं। तो ऐसे स्थिति में क्या चलता था, पत्र, चिट्ठी चलता था, कोई दिक्कत किसी को, जब चिट्ठी चलता था ना। ऐसे स्थिति में मान लीजिए पत्नी कुछ दिन के बाद मां बनती है और इसकी प्राप्ति होती, रतन प्राप्ति होती, एक पत्नी चिट्ठी लिखती है पर, बधाई हो आप पिता बन गए, हाँ बधाई हो आप पिता बन गए। हाँ, अब जाते 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 मान लीजिए 6 महीना लग गया ये चिट्ठी जाने में, तो कितना हो गया, 6 महीना का बैठने लगा। पति को मिला, पति बहुत खुश हुआ कि वाह मैं पिता बन गया हूँ, हाँ फादर बन गया, मैं बाप बन गया। औने से चिट्ठी लिखता है कि बहुत बहुत बधाई हो, अभी माँ बन गई। और मंगरू का चिट्ठी जब पत्नी के पास आता है तब तक बच्चा 12 माह, हाँ 6 महीने के बाद वो करता है, 12 माह का हो गया। हाँ, तब तक लड़का बाद चलने लगा, कुछ कुछ बोलने लगा, है कि नहीं? अब मंगरू कहा कि हम आएंगे अगला फगुआ में, फगुआ में आएगा। अब पता चला कि फगुआ का दिन अभी साल भर, हम अगली का फगुआ में आएंगे। तो आया तब तक बचवा हो गया 18 महीना, यानी लगभग 2 बरस का, लगभग 2 बरस का। हर गांव में एगो चाचा होता है, हर घर के बगल में एगो चाचा होता है, बड़ा कमीना, है कि नहीं? हर घर में एगो चाचा होता है, वो बड़ा क्या होता है, कमीना चाचा। क्या करेगा वो बचवा को क्या करेगा, बच्चा को 2 रुपया देगा, जबरदस्ती कहेगा कह पापा। हर घर में, गांव में देखे कि नहीं देखे, सही बताइए, देखे कि नहीं? कौन कहता है, हम कौन कहता है, नहीं कह पापा, कह पापा, पापा कहवाता है। अब लड़कवा को लगता है कि पापा ये हमारे पापा ये है ना। अब होता कथी है, कुछ दिन के बाद फगुआ में जो है ना ओकर असली पापा आता है और ओकर मम्मी कहती है बउओई कौन है, बउओई कौन है। जब 100% श्योर रही है कही चाचा, एक बार कथी कही 100% कथी कही चाचा। लड़का केकरा के पापा कहता, लड़का एकरा के पापा कहता। बात बुझाल कि ना बुझाल? हाँ, तो हर कमीना चाचा होता है जो गड़बड़ सड़बड़ कर देगा, 2 रुपया लालच देगा, कहेगा कह पापा। और लड़का छोटा बच्चा लालच में कह पापा, तो पापा, और वो अपने पापा के कहता है चाचा, क्या कहता है। हाँ, तो ऐसा ध्यान रखिए लोग, समझ में आयल ना? हाँ, तो लड़का ओकरे के पापा कहता है, काम गड़बड़ा जाए, आगे बढ़ जाए। अब चलिए, तो ये संचार का, लेकिन आजकल तो हो गया है ना, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। क्या कहता है कि आज जैसे बच्चा का जन्म, आज हमें रतन की प्राप्ति, आज हमें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है, और उसके बाद बधाइयों का ढेर लग जाता है। होता है कि नहीं होता है? क्या समझ रहे हैं? हाँ, तो आज का जीवन कितना आसान हो गया, कोनो दिक्कतें नहीं है ना, खरीदना है कोनो दिक्कत है, सब संचार। आगे बढ़ जाए, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, अब आगे बढ़। चलिए अब देख लेते हैं परिवहन के प्रकार। क्या देखते हैं? परिवहन के प्रकार। परिवहन के प्रकार, परिवहन कितने प्रकार के हैं? परिवहन कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? परिवहन 3 प्रकार के। परिवहन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। एक है स्थल परिवहन, एक है जल परिवहन, एक है वायु। ठीक है, वायु परिवहन। सबसे अच्छा परिवहन किसे माना जाता है? सबसे अच्छा परिवहन किसे माना जाता है? स्थल परिवहन को सबसे अच्छा परिवहन माना जाता है।
स्थल परिवहन को सबसे अच्छा परिवहन माना जाता है। क्यों अच्छा परिवहन माना जाता है? वो हमें गंतव्य स्थान तक, जहां हमारा घर होता है वहां तक पहुंचाने का अगर कोई कार्य करता है तो कौन परिवहन है मेरे भैया? स्थल परिवहन है। स्थल परिवहन को आगे चल के 3 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग का नाम है रेल मार्ग परिवहन। रेल मार्ग परिवहन। दूसरा है मेरे भाई सड़क परिवहन, सड़क। और तीसरा मेरे भाई क्या होता है? पाइप 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 परिवहन। पाइप परिवहन क्या होता है? पाइपलाइन परिवहन। देखिए क्या होता है? पाइपलाइन परिवहन। अब आगे बढ़ जाते हैं, रेल मार्ग की बात करते हैं। तो भारत में रेलवे की बात अगर कहा जाए तो 1853 अप्रैल 1853 को बात होती है। 18 अप्रैल 16 अप्रैल 1853 में भारत में रेल की शुरुआत होती है, जो मुंबई से आने के चलती है। अगर यही बात विश्व की कर ले तो विश्व में 1825 इंग्लैंड के स्कॉटन से डार्लिंगटन के बीच उत्तरी इंग्लैंड में रेल की प्रारंभ हुई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक चलिए आज की क्लास रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लगे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।